मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर वाराणसी के अति प्राचीन घाट दशाश्वमेध घाट पर हजारों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए भोर से ही पहुंचने लगे। घाट पर आज श्रद्धालु मौन रहकर मां गंगा में डुबकी लगाते हुए देखे गए। मौनी अमावस्या के पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम देवस्वामी था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। समय के साथ देवस्वामी ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। अब बेटी गुणवती के विवाह की जिम्मेदारी उस पर थी। उसने बड़े बेटे को सुयोग वर देखने के लिए दूसरे नगर में जाने को कहा। इधर देवस्वामी ने बेटी की कुंडली ज्योतिषाचार्य को दिखाई तो उसने कहा कि विवाह तत्पश्चात कन्या के विधवा होने का दुर्योग बन रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण पिता दुखी हो गया। तब ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंह दिलीप से में एक सोमा धोबी ने यदि वह यहाँ आकर पूजन करे तो गुणवती की कुंडली का दोष समाप्त हो जाएगा। उपाय जानने के बाद देवस्वामी ने अपने छोटे बेटे के साथ गुणवती को सिंहलदीप धोबिन को लाने के लिए भेज दिया। दोनों सिंहलदीप की ओर चल दिए। वे चलते चलते समुद्र के किनारे पार आ गए और उसे पार करने का उपाय सोचने लगे। भूख और प्यास से व्याकुल दोनों भाई और बहन एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध परिवार आता था। गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों भाई बहनों को देखा था। जब उनकी माँ भोजन लेकर आई तो खाने से मना कर दिया और उन दोनों भाई बहन के बारे में बताया। तभी उनकी माँ को दया आ गई। वह पेड़ के नीचे आराम कर रहे गुणवती और उसके भाई के पास गई। दोनों को भोजन दिया और मुश्किल हल करने का आश्वासन दिया। तब दोनों भाई बहन खुश होकर गए और भोजन करने लगे। सुबह होने पर मादा गिद्ध ने दोनों भाई बहन को सोमा धोबिन के घर ले गई। गुणवती ने अपनी समस्या बताई तो वह उसके घर जाने को तैयार हो गई। धोबिन गुणवती के घर गई और पूजा की। इसके बाद गुणवती का विवाह हुआ। दोष के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सोमा धोबिन ने गुणवती को अपने पुण्य दान किए, जिसके प्रभाव से उसका पति फिर से जीवित हो गया। लेकिन जब सोमा धोबिन अपने घर लौट कर आई तो उससे पुण्य में कमी के कारण उसके पति, बेटे एवं दामाद की मृत्यु हो गई थी। तब उसने नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे श्रीहरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की और 108 बार पीपल की परिकल्पना की। पूजा से महापुण्य प्राप्त हुआ और फिर से उसके पति, बेटे और दामाद जीवित हो गए। उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार हर मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है।